में एक नया बिल आया है जो ग्रीन कार्ड सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी खत्म करने की बात है, फैमिली बेस्ड वीजास कम करने की बात है और फोकस अब स्किल्ड वर्कर्स पर शिफ्ट करने का प्लान है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे अमेरिकन फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट में क्या क्या प्रपोज किया गया है, रूल्स कैसे बदल सकते हैं, इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबीटी टेक एड पर। ये बिल अलाबामा के रिप्रेजेंटेटिव बेरी मूर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि इमिग्रेशन सिस्टम को फिर से डिजाइन किया जाए ताकि अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटी मिले। इसका मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो पाथवेज हैं जैसे फैमिली स्पॉन्सरशिप और लॉटरी बेस्ड एंट्री, उन्हें कम या खत्म करके स्किल बेस्ड एंट्री को बढ़ाया जाए। अब सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस बिल में साफ प्रपोजल है कि डाइवर्सिटी लॉटरी को खत्म किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो लोग रैंडम सिलेक्शन के जरिए ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए रास्ता बंद हो सकता है। ये सिस्टम अभी तक उन लोगों के लिए एक मौका देता था जिनके पास डायरेक्ट जॉब ऑफर या फैमिली स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन नए प्रपोजल में इसे हटाने की बात हो रही है। दूसरा बड़ा बदलाव फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन में है। बिल में कहा गया है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज को रिड्यूस किया जाए जिससे चेन माइग्रेशन कम हो। इसका सीधा मतलब यह है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के जरिए ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। फोकस सिर्फ इमीडिएट फैमिली तक लिमिटेड किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्किल बेस्ड सिस्टम की। इस बिल का मेन फोकस ये है कि यूएस में वही लोग आए जिनके पास हाई डिमांड स्किल्स हो और जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। यानी फ्यूचर में सिलेक्शन मेरिट और स्किल्स के आधार पर ज्यादा होगा, ना कि रैंडम लॉटरी या एक्सटेंडेड फैमिली लिंक्स के आधार पर। इस बिल में बॉर्डर सिक्योरिटी को भी टाइटन करने की बात की गई है जिससे इलीगल एंट्री को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही ड्रीमर्स के लिए सिटीजनशिप पाथवेज को रिवाइज करने का भी प्रपोजल है जिससे उनके लीगल स्टेटस और फ्यूचर सिटीजनशिप ऑप्शंस में बदलाव आ सकता है। ये प्रपोजल अकेले नहीं आया, बल्कि इसमें पहले के कुछ आइडियाज भी शामिल किए गए हैं, जैसे बॉर्न इन अमेरिका एक्ट और सेव अमेरिका एक्ट से जुड़े प्रोविजंस। इसका मतलब यह है कि बिल एक ब्रॉडर रिफॉर्म का हिस्सा है जो इमिग्रेशन सिस्टम को कई लेवल्स पर बदलने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, ये अभी एक प्रपोजल है, लॉ नहीं बना है। इसे लेजिस्लेटिव अप्रूवल से गुजरना होगा, यानी डिबेट होगी, चेंजेस हो सकते हैं और फाइनल वर्जन अलग भी हो सकता है। इसीलिए अभी इसे फाइनल रूल मानना सही नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है कि पॉलिसीज टफर और मोर सिलेक्टिव होने वाली हैं। अब देखिए, इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर डाइवर्सिटी लॉटरी खत्म होती है तो जो लोग इस रूट से ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे थे, उनके लिए ऑप्शन खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम स्किल बेस्ड सिलेक्शन को प्रमोट करेगा। फैमिली बेस्ड रूट के टाइट होने का मतलब ये भी है कि रिलेटिव्स के जरिए माइग्रेशन करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग में स्किल्ड बेस्ड पाथवेज पर फोकस करना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। लीगल पॉइंट यहाँ ये है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम हमेशा कांग्रेस के लॉज पर चलता है और कोई भी चेंज तभी लागू होता है जब वो ऑफिशियली पास हो जाए। जब तक ये बिल पास नहीं होता, एग्जिस्टिंग रूल्स भी लागू रहेंगे। इसीलिए किसी भी डिसीजन से पहले करंट लॉ और प्रपोज्ड चेंजेस के बीच फर्क समझना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे प्रपोजल्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इमिग्रेशन पॉलिसीज ज्यादा स्ट्रिक्ट, स्ट्रक्चर्ड और मेरिट बेस्ड हो सकती हैं। इसीलिए जो लोग प्लान कर रहे हैं उन्हें अभी से अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना चाहिए। एट लास्ट ये बिल एक क्लियर सिग्नल देता है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम रैंडम सिलेक्शन से हटकर कंट्रोल्ड और स्किल ड्रिवन मॉडल की तरफ जा रहा है। इंडियंस के लिए एक वार्निंग भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी। अगर प्रिपरेशन सही है तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स और आसान रूट्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।